दिया गया फैमिली ऑफ कर्व सेल्फ ऑर्थोगोनल कैसे कब कहलाएगा? जो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो एक फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन दिया रहता है, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन, उसमें एक पैरामीटर रहता है। पैरामीटर का मतलब क्या होता है? पैरामीटर का मतलब ये होता है कि जैसे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, एक सर्किल की इक्वेशन है। एक स्थान पे एक रख देंगे तो सर्किल का एक सदस्य मिल जाएगा, दो रख देंगे तो दूसरा सदस्य मिल जाएगा, तीन रखेंगे तो तीसरा सदस्य मिल जाएगा। तो यहाँ पे पैरामीटर a कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 1 2 3 रखेंगे तो ढेर सारे सर्किल मिलेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? सर्किल का एक परिवार बस जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे? फैमिली ऑफ सर्किल का इक्वेशन। तो यहाँ पे कोई कर्व का इक्वेशन दिया रहता है तो उसमें कोई प्राचल रहता है, उस प्राचल का मान हम कुछ भी लिख सकते हैं। एक रखेंगे तो प्राचल का एक सदस्य मिलेगा, दो रखेंगे तो प्राचल का दूसरा सदस्य मिलेगा, तीन रखेंगे प्राचल का मान तो तीसरा सदस्य मिलेगा। इसका मतलब एक कर्व का इक्वेशन नहीं है, एक कर्वों के परिवार का समीकरण है, फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन है। अब उस फैमिली ऑफ कर्व का इक्वेशन आपको दिया रहता है तो आपको क्या निकालना पड़ता है? सबसे पहले उसका s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर देते हैं। क्या करते हैं? s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल कर देते हैं। s के रिस्पेक्ट डिफरेंशियल करने से जो इक्वेशन आता है उसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखते हैं, सेकंड रखते हैं। जो इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व इक्वेशन दिया है उसका नाम फर्स्ट रखते हैं। फर्स्ट और सेकंड की मदद से क्या करते हैं? पैरामीटर का एलिमिनेशन करते हैं। एलिमिनेशन क्यों करते हैं? जो एलिमिनेशन करने से इक्वेशन आता है वे फैमिली ऑफ कर्व का क्या कहलाता है? फैमिली ऑफ कर्व को डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है, उसका नाम रखते हैं इक्वेशन थर्ड। फिर क्या करेंगे? dy upon ds के स्थान पे रखते हैं, dy upon ds के स्थान पे माइनस ds upon dy रखते हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड होता है। और ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी का डिफरेंशियल इक्वेशन और फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन सेम आ गया, तब हम कहते हैं कि दिया गया फैमिली ऑफ कर्व सिर्फ ऑर्थोगोनल है, स्वलंबिक है, ठीक है, स्वलंबिक है। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। so that family of curve x square upon a square plus lambda y square upon b square plus lambda is equal to 1 सेल्फ है, ऑर्थोगोनल है, सेल्फ ऑर्थोगोनल, ठीक है। देखा ना है सेल्फ ऑर्थोगोनल, चलो देखो, देखते रहना उसको, क्या बंद ना होने पाए ना। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1 इक्वेशन फर्स्ट। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट है, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो क्या होगा? 2s अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा 2y अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा और y को फिर से dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर दो, s अपॉन a स्क्वायर प्लस लैम्डा y अपॉन b स्क्वायर प्लस लैम्डा dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0 इक्वेशन से करना। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से पैरामीटर लैम्डा का एलिमिनेशन करेंगे। एलिमिनेशन करने के लिए लैम्डा की वैल्यू निकाल के इक्वेशन सेकंड से फर्स्ट में पुट करेंगे। तो इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये क्या होगा? b स्क्वायर प्लस लैम्डा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, ये कैंसिल होगा तो x इनटू होगा b स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा? y a स्क्वायर प्लस लैम्डा y dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0 अपॉन 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x ये होगा b स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये होगा a स्क्वायर प्लस लैम्डा y और dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0, ठीक है। b स्क्वायर x और ये होगा लैम्डा x, a स्क्वायर y dy अपॉन dx क्या होगा? लैम्डा y dy अपॉन ds इज इक्वल टू 0। लैम्डा वाले टर्म इकट्ठा करते हैं, तो ये वाला लैम्डा x प्लस लैम्डा y dy अपॉन ds, रिमेन्स टर्म को राइट साइड में ले जाते हैं, तो b स्क्वायर s और फिर क्या होगा? a स्क्वायर y dy अपॉन ds, ठीक है। अब यहाँ लैम्डा कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? s प्लस y dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस b स्क्वायर x प्लस a स्क्वायर y
डी बाई अपॉन डी एस। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी स्क्वायर एस प्लस ए स्क्वायर बाई डी बाई अपॉन डी एस अपॉन एस प्लस बाई और डी बाई अपॉन डी एस। ये आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू, ये वैल्यू निकाल कर इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे तो लैम्डा का एलिमिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या निकाला जाए, पहले से ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। तो ए स्क्वायर लिखिए, लैम्डा की वैल्यू क्या ए माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई डी बाई अपॉन डी एक्स अपॉन क्या होगा एक्स प्लस बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स। इसके नीचे 1 लिखोगे, एलसीएम लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ बगल में लिख देते हैं, इसकी आगे जरूरत है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और यहाँ पे एलसीएम क्या होगा एक्स प्लस बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स, ये होगा ए स्क्वायर एक्स प्लस बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स। ये क्या होगा माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। इसी को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स, ये होगा ए स्क्वायर बाई डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई डी बाई अपॉन डी एस अपॉन क्या होगा एस प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एस। ये इससे कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा फिर, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू, ये आ जाएगी ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर एस अपॉन एस प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एस। अब क्या निकालेंगे हम, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू, बी स्क्वायर लिखो, ये लैम्डा की वैल्यू ये है क्या बी स्क्वायर एस प्लस ए स्क्वायर बाई और डी बाई अपॉन डी एस अपॉन क्या लिखेंगे एस प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एस। इसके नीचे 1 लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस लैम्डा एलसीएम लेते हैं तो एस प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर एस प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। ये क्या होगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो बी स्क्वायर प्लस लैम्डा, ये क्या होगा बी स्क्वायर एक्स, ये होगा बी स्क्वायर बाई और डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर बाई डी बाई अपॉन डी एक्स अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे एस प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स। ये क्या होगा ये स्क्वायर क्या कट जाएगा, ये बी स्क्वायर एस कट गया। ठीक है, अब इधर हम लिखते हैं इसको बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर बाई डी बाई अपॉन डी एस माइनस ए स्क्वायर बाई डी बाई अपॉन डी एस अपॉन क्या होगा एस प्लस बाई और डी बाई अपॉन डी एस। तो दोनों से कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पे बाई डी बाई अपॉन डी एस। तो बी स्क्वायर प्लस बाई कॉमन ले लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बाई डी बाई अपॉन डी एस अपॉन क्या होगा एस प्लस बाई और डी बाई अपॉन डी एस। पुटिंग एबव वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस लैम्डा और बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इन इक्वेशन फर्स्ट है। तो फर्स्ट क्या था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, तो ए स्क्वायर प्लस लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है ये, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन एक्स अपॉन एक्स प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एस प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू रख देंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये बाई डी बाई अपॉन डी एस अपॉन एस प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या 1। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एस अपॉन यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स, यहाँ पे बाई स्क्वायर ये एस प्लस बाई और डी बाई अपॉन डी एस अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये होगा बाई और डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब एस प्लस बाई एस से एक एस कट गया
बाई से बाई कट गया, ठीक है, तो x बचा है s प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बाई इंटू एक्स प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये होगा डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1। ये अब कॉमन क्या ले रहे हैं हमें, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या कर दे रहे हैं यहाँ पे, इसको लिखते हैं क्या, s प्लस बाई डी बाई अपॉन इस दोनों में है ना, आई स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है, इससे माइनस कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉमन लेते हैं x प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एस अपॉन क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, यहाँ से बचता क्या है, x भर बचता है ना, यहाँ s बच जाएगा और यहाँ से क्या बच जाएगा, ये कॉमन हो गया, और तो ये बाई यहाँ माइनस बाई अपॉन क्या बच जाएगा, डी बाई अपॉन डी एस, ऐसे इज इक्वल टू यहाँ पे 1, इसको उधर ले जाओ तो x प्लस बाई और डी एक्स प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा x माइनस बाई अपॉन डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन हो गया क्या, इक्वेशन क्या हुआ, इक्वेशन ये थर्ड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड यह क्या कहलाएगा, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है। आप क्या करेंगे, इक्वेशन पुटिंग रिप्लेसिंग इक्वेशन थर्ड, रिप्लेसिंग डी बाई अपॉन डी एक्स, रिप्लेसिंग डी बाई अपॉन डी एक्स बाई माइनस डी एस अपॉन डी बाई इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड जहाँ डी बाई अपॉन डी एस वहाँ क्या रखोगे, डी एस अपॉन डी बाई, एक्स प्लस बाई माइनस डी एस अपॉन डी बाई, ठीक है। ये क्या लिखोगे, एक्स माइनस बाई अपॉन माइनस डी एस अपॉन डी बाई, ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक्स माइनस बाई और डी एक्स अपॉन डी बाई, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स प्लस बाई अपॉन डी एस अपॉन डी बाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, x माइनस बाई और डी एस अपॉन डी बाई को क्या लिख सकते हैं, x माइनस बाई अपॉन डी बाई अपॉन डी एस, इसी को लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, इसी को लिख सकते हैं हम क्या, इसको पहले लिख देते हैं x प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, आइए इसको बाद में लिखते हैं, x माइनस बाई अपॉन डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इक्वेशन ये हो गया 4। इक्वेशन थर्ड फोर्थ को देखो, देखो यहाँ ये इक्वेशन थर्ड कौन सा, इक्वेशन थर्ड ये है, यहाँ पे x प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, यहाँ भी x प्लस बाई डी बाई अपॉन डी एक्स, x माइनस बाई अपॉन s माइनस बाई अपॉन डी बाई अपॉन डी एक्स, डी बाई अपॉन डी एक्स, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो सिंस फ्रॉम इक्वेशन लिखो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ बोथ इक्वेशन आर सेम इट मींस यहाँ पे देखते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रिगेटिव का डिफरेंशियल इक्वेशन और फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन सेम है। इट मींस गिवन फैमिली ऑफ कर्व, इट मींस गिवन फैमिली ऑफ कर्व इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, अर्थात दिया गया वक्र स्वलंबिक है, अर्थात दिया गया वक्र क्या स्वलंबिक है, ठीक है। हिंदी मीडियम में थोड़ा सा बोलते हैं कि जो वक्रतुल्य का समीकरण दिया रहता है उसका इसके सापेक्ष अवकलन करते हैं, उसका नाम समीकरण 2 आता है। समीकरण 1 और 2 की मदद से पैरामीटर लैम्डा का अवलोकन करेंगे, तो लैम्डा का अवलोकन करने से जो इक्वेशन आएगा दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का अवकल समीकरण कहलाएगा, और दिए गए उसका नाम इक्वेशन थर्ड रखेंगे। दिए गए फैमिली ऑफ कर्व के इक्वेशन पे डी बाई अपॉन डी एस के स्थान पे माइनस डी एस अपॉन डी बाई रखेंगे,
तो जो हमें लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण प्राप्त होगा। समीकरण 3 और 4 से हम पाते हैं कि वक्रकुल का अवकल समीकरण और लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण समान है, और दोनों समान आ जाता है। वक्रकुल का अवकल समीकरण, लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण जब समान आ जाता है तब हम कहते हैं कि दिया गया वक्रकुल सेल्फ ऑर्थोगोनल है। क्या है? दिया गया वक्रकुल सेल्फ ऑर्थोगोनल है। दिया गया वक्रकुल क्या है? सेल्फ ऑर्थोगोनल है, यानी स्वलंबिक है। बात समझ में आई? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले दिए गए फैमिली आपका इक्वेशन दिया रहता है, उसका हम s के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने से जो समीकरण प्राप्त होता है उसका नाम 2 रखे हैं। समीकरण 1 और 2 से हम पैरामीटर लैम्डा अथवा ए का विलोपन करते हैं। इस जैसे इस सवाल में पैरामीटर लैम्डा है, तो हम लैम्डा का विलोपन करते हैं। लैम्डा का विलोपन करने से जो समीकरण प्राप्त हो उसका नाम 3 रखते हैं। उसे कहेंगे दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का अवकल समीकरण। ठीक है? फिर दिए गए फैमिली ऑफ कर्व के अवकल समीकरण में जहां t पाई अपॉन ds है वहां ds माइनस ds अपॉन dy रख देंगे, तो लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण आ जाएगा। और लंबकोणीय उसका नाम समीकरण 4 रखेंगे। तो वक्रकुल का अवकल समीकरण और लंबकोणीय संच्छेदी का अवकल समीकरण समान आता है। समीकरण 3 और 4 समान आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि दिया गया फैमिली ऑफ कर्व सेल्फ ऑर्थोगोनल है, स्वलंबिक है, अर्थात दिए गए वक्रकुल का दिए गए वक्रकुल का जो लंबकोणीय संच्छेदी है वह वक्रकुल का ही कोई सदस्य है, दिए गए फैमिली ऑफ कर्व का ही कोई सदस्य है। अतः दिया गया वक्रकुल क्या है? सेल्फ ऑर्थोगोनल है। अतः दिया गया वक्र सेल्फ ऑर्थोगोनल है, स्वलंबिक है। इस पर आधारित क्वेश्चन कल और बताएंगे। थैंक यू सो मच।